जय माँ काली मित्रों, आपका मेरी चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जिन व्यक्तियों पर सवारियाँ आती हैं, जिन व्यक्तियों पर शक्तियाँ आती हैं, तो कभी कभी उन शक्तियों का बंधन हो जाता है, या बंधन कर दिया जाता है या करवा दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम कैसे जानें कि हमारी शक्तियाँ बंध चुकी हैं और हमारी शक्तियों का बंधन करवा दिया गया है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, जिन लोगों के पास शक्तियाँ होती हैं या जिनके पास सवारियाँ होती हैं वो व्यक्ति सामान्य तो होते नहीं, मैं बार बार यही कहती हूँ। और दूसरी चीज़, जब आप सामान्य व्यक्ति नहीं होते तो आपको अपना हर कदम फूंक कर रखना पड़ता है। यानी कोई भी अगर आप कदम उठाते हैं तो आपको सोचना पड़ता है कि जो ये हम कदम उठा रहे हैं इसका क्या परिणाम होगा, क्या इसका दुष्परिणाम होगा, हमें उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो ऐसी ही परिस्थिति जब होती है जब आपकी शक्तियाँ बंध जाती है। देखिए, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास शक्ति होती है लेकिन वो नियमों को नहीं जानते। वो नहीं जानते हैं कि किन नियमों का उन्हें पालन करना होता है। साथ ही अगर वो परेशान होते हैं, क्योंकि जिनके पास शक्तियाँ होती हैं, जिनके पास सवारियाँ होती हैं, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, रोज़ मेरी पास व्हाट्सएप पर मैसेज भी आते हैं, कमेंट्स में भी आते हैं, जो ये कहते हैं कि हमें विश्वास ही नहीं होता कि हमारे ऊपर कोई देवी देवता आता है या हमारे ऊपर कोई सवारी आती है। तो ऐसी परिस्थिति में वो अविश्वास की भावना से ग्रसित होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जगह जगह भटकते हैं और जगह जगह वो अपनी जो समस्याएं होती हैं, जो उनके मन में प्रश्न होते हैं, उनका समाधान पाने के लिए इधर उधर घूमते हैं। तो वो जब जगह जगह जाते हैं, अलग अलग भक्तों से मिलते हैं, तो कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, जो लोगों को परेशान करते हैं, उनका भला करने के बजाय उनका बुरा करते हैं। तो जब वो 3-4 जगह भटकते हैं तो वो क्या करते हैं, सब लोगों के सामने एक तो वो बैठ जाते हैं। मैंने पहले भी बहुत आपको पिछली वीडियो में बताया है कि जिन व्यक्तियों पर सवारियाँ आती हैं उनको कभी किसी के सामने नहीं बैठना चाहिए, ना ही किसी से झाड़ा लगवाना चाहिए। केवल आपको अपने गुरु के सामने बैठना है। अगर झाड़ा भी लगाना है तो आपके गुरु लगाएंगे। किसी अन्य व्यक्ति से आप झाड़ा ना लगवाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जिस व्यक्ति से आप झाड़ा लगवा रहे हैं वो आपका झाड़ा ही लगाए। कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, झाड़ा लगाते हैं, झाड़ा लगाने की बजाय वो जो देवता होता है आपके देवता का बंधन कर देते हैं, यानी आपके शरीर का बंधन कर देते हैं। और शरीर का बंधन जब हो जाता है तो आपके देवता आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। और जब वो प्रवेश नहीं कर पाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो होने लगती हैं, लेकिन क्योंकि आपको ज्ञान नहीं होता तो आप जान नहीं पाते कि ये परिस्थिति हमारे साथ क्यों हो रही है। दूसरी बात, जो बंधन किया जाता है वो किसी शत्रुओं के द्वारा भी किया जाता है। अगर आपके शत्रु पक्ष ये जानते हैं कि आपको सवारी आती है तो वो क्या करते हैं, किसी तांत्रिक के पास चले जाएंगे, किसी भक्त के पास जाएंगे, किसी ओझा सोखा किसी के पास भी वो जा सकते हैं और जा करके वो आपका नाम बताएंगे। और हो सके तो अगर आपकी कोई वस्तु मिल जाए तो आपकी वस्तु ले जाएंगे, चुरा कर ले जाएंगे, कपड़ा चुरा कर ले जाएंगे, बाल मिल जाए तो बाल ले जाएंगे और उसके माध्यम से आपका बंधन करवा देते हैं, यानी आपके शरीर का बंधन करवा देते हैं, जिस कारण से शक्तियाँ आपके शरीर में प्रवेश नहीं करती हैं। तो एक ये कारण भी होता है। और एक कारण ये होता है कि जब आप सवारी के जो नियम होते हैं उनका पालन नहीं करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, शरीर से जो सवारी होती है वो चली जाती है, यानी आपका शरीर छोड़कर सवारी चली जाती है। तो वो भी एक प्रकार का बंधन ही होता है जिसमें सवारी आपके शरीर में प्रवेश नहीं करती हैं। तो ये बंधन स्वतः हो जाता है, इसको कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये आपकी त्रुटियों के कारण होता है। जब आप त्रुटियां करते हैं तो जो उसका दुष्परिणाम होता है वो आपको कहीं ना कहीं भुगतना ही पड़ता है। और जब आप भुगतते हैं तो आपको अथाह दुख होता है और पश्चाताप भी होता है, लेकिन आपके पास कोई अन्य रास्ता नहीं होता है। तो मित्रों, इस प्रकार से आपकी सवारी का बंधन हो जाता है। और जब सवारी का बंधन हो जाता है तो सवारी बंधन होने के बाद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि हमारी सवारी बंध चुकी है। तो मित्रों, ऐसी कुछ चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को पूरा सुनिएगा, तभी आपको ये बात पूरी तरह समझ में आएगी। देखिए, अगर आपकी सवारी का बंधन हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आपको वो सवारी स्वप्न में दिखाई देने लगती है, यानी वो आपके शरीर पर नहीं आती हैं, केवल आपको स्वप्न में वो सवारी दिखाई देती है कि जैसे हमारे शरीर पर सवारी आ रही है। तो वो सवारी लेकिन स्वप्न की होती है। दूसरा,
आप कभी कभी ऐसा भी स्वप्न देखते हैं कि जिसमें आप बंधन में होते हैं, जैसे कि आपको किसी ने बांध रखा है, ऐसा स्वप्न आप बार बार देखते हैं। जैसे कि आप किसी जेल में खड़े हैं, किसी सलाखों के पीछे हैं, या आपको किसी ने चैन से बांध रखा है, आपके हाथ पैर बांध रखे हैं। तो इस तरह का कोई बंधन आपको दिखाई देता है कि आप बंधन में हैं, तो उसका भी यही कारण होता है कि आपकी सवारी को किसी ने बांध दिया है। या फिर जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं तो उस समय पर आपको चक्कर आते हैं, शरीर में झंझनाहट होती है। केवल यही होता है, आप खेलते नहीं हैं, आपकी सवारी नहीं आती है, केवल चक्कर आते हैं और झंझनाहट होती है। तो इसका भी अर्थ ये होता है कि आपका बंधन हो चुका है। जब आप पूजा में बैठते हैं पूजा करने के लिए, तो उस समय पर आपकी ये परिस्थिति होती है कि आप बैठते तो पूजा करने के लिए हैं, लेकिन आपका मन पूजा में बिल्कुल नहीं लगता है। यानी आपका ऐसा मन करता है कि मैं पूजा ना करूं और पूजा छोड़ करके बीच में से ही उठ जाऊं और कभी भी पूजा ना करूं। तो आपके मन में ये नास्तिकता आने लगती है जब आपकी सवारी का बंधन हो जाता है। आपके शरीर में झटके लगते हैं, कभी कभी आपको झटके महसूस होते हैं, जैसे कि आप उठ रहे होते हैं, बैठ रहे होते हैं, या सामान्य भी बैठे होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे हमारे शरीर में कोई झटके लग रहे हैं। तो मित्रों, ये भी एक संकेत होता है आपकी सवारी के बंधन का। साथ ही आपके कंधे, आपको ऐसा लगता है जैसे मेरे कंधे बहुत भारी हो चुके हैं, जैसे कि इसमें कोई कहते हैं जैसे कंधों को कोई दबाता है या कोई भारी चीज़ आपके कंधों पर रख देता है। जब ऐसी परिस्थिति होती है तो यही परिस्थिति आपकी तब होती है जब आपके शरीर का बंधन हो जाता है। तो तब आप क्या करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि जैसे किसी, कहते हैं एक अजीब सा ही अनुभव होता है जब कंधे भारी होते हैं। तो तब भी यही बात होती है कि आपके शरीर का बंधन है। जब आप पूजा करते हैं तो आपका मन विचलित होता है, यानी आप पूजा तो कर रहे होते हैं लेकिन आपके मन में उच्चाहट होती है, यानी आपका मन उच्चाट होता है पूजा से, और आपका मन ऐसा करता है कि हम पूजा में से उठकर बीच में चले जाएं और इस मंत्र जाप को यहीं छोड़ दें और इस पूजा को यहीं छोड़ दें। तो ये भी एक परिस्थिति होती है, एक संकेत होता है कि आपके शरीर का बंधन हो चुका है और आपके शरीर से सवारी मतलब नहीं आएगी। अब आपके शरीर में आपकी सवारी आनी बंद हो जाती है, आप खेलना बंद कर देते हैं, यानी जो ऊर्जा होती है, जो शक्ति होती है, वो आपके शरीर में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करती, जिस कारण से आप खेलते नहीं हैं। आपको उबासियाँ भी बहुत कम आने लगती हैं, आपको किसी भी प्रकार का कोई अनुभव नहीं होता है। तो इसका अर्थ यह है कि आपकी सवारी का बंधन हो चुका है। जब आप ध्यान लगाते हैं और ध्यान में आपको कोई भी दृश्य दिखाई नहीं देता और अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, जबकि जब आपको सवारी आती थी तब आप ध्यान लगाते थे तो आपको सब कुछ दिखाई भी देता था, अनुभव भी होता था, सबके बारे में आप पूछा भी देख पाते थे। लेकिन जब आपका बंधन हो जाता है तो उसके बाद आप पूछा नहीं देख पाते हैं, आपको ध्यान में भी कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो ये संकेत होता है कि आपकी सवारी बंध चुकी है। सवारी के वचन भी असत्य होने लगते हैं। आप कोई भी वचन करते हैं, आप कुछ भी किसी के लिए बोलते हैं या अपने परिवार के लिए भी बोलते हैं, तो आपकी जो कही हुई बात होती है, आपके जो वचन होते हैं वो असत्य होने लगते हैं। कोई भी वचन आपका सत्य नहीं होता है और आपके वाक्य झूठे होने लगते हैं। तो ये भी एक संकेत होता है कि आपकी जो सवारी है उसका बंधन किसी ने कर दिया है या करवा दिया है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि आप अगर शुद्धता का ध्यान नहीं रखते हैं, आप किसी भी प्रकार का परहेज नहीं करते हैं, आप जो अशुद्धि होती है या सूतक पातक होता है उसका भी अगर आप ध्यान नहीं करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी आपकी सवारी स्वतः ही बंध जाती है। क्योंकि जो भी सवारी आती है सबसे पहले जो उसको चाहिए होता है वो शुद्धता चाहिए होती है, क्योंकि शक्तियाँ शुद्धता में ही रहना पसंद करती हैं। और अगर आप शुद्धता नहीं रखते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपकी सवारियाँ बंध जाती हैं, यानी आपका शरीर छोड़कर चली जाती हैं। तो मित्रों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण संकेत जिनके माध्यम से आप स्वयं पता कर सकते हैं कि आपकी सवारी बंध चुकी है या आपका शरीर छोड़कर जा चुकी है। तो मित्रों, अगर आप आगे से इस तरह की कोई भी परिस्थिति देखते हैं तो आपको समझ जाना है कि आपके साथ क्या हुआ है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी, आपको हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपके साथ ये परिस्थिति कभी ना हो और आपके शरीर का बंधन कोई ना कर सके। अगर आप सावधान रहेंगे तो कोई भी आपके शरीर का बंधन नहीं कर पाएगा। जितना कोशिश हो सके आप सचेत रहें
और अपनी सवारी को, अपने जो देवता हैं उसको संभाल कर रखें, क्योंकि एक वरदान है और अगर इस वरदान को कोई चुरा लेता है तो ये आपके लिए बहुत ही दुखद बात है। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, जय महाकाल।